क्लास में हम पढ़ेंगे टॉर्शली लॉ ऑफ इफ्लक्स के बारे में। देखिए, इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन को अप्लाई करना पड़ेगा। अब एक बार क्विकली मैं उन बच्चों को बता दूं जिन्हें बाइनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में नहीं पता कि होता क्या है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन में ये कहा जाता है, या बाइनोमियल थ्योरम कह लो आप, कि जितने भी एनर्जी होते हैं फ्लूइड के अंदर, उन सभी एनर्जी का पर यूनिट वॉल्यूम का सम कांस्टेंट के इक्वल आता है। आई अगेन रिपीट, मान लीजिए कि एक फ्लूइड के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है और प्रेशर एनर्जी है। ठीक है, ये तीन प्रकार की एनर्जी होती है। यहाँ पे मैं प्रेशर लिख देता हूँ। इन सब का सम आता है कांस्टेंट के इक्वल। अच्छा, डायरेक्ट आपको सम नहीं करना, सभी एनर्जी का डायरेक्ट सम नहीं करना, बल्कि हर एक एनर्जी का पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि सबको वॉल्यूम से डिवाइड कराओ और जो रिजल्ट निकल के आएगा उन सब का सम जो है वो है कांस्टेंट के इक्वल। वेल, ये था हमारा बर्नौलीज थ्योरम। आप पिछले वीडियो में जाके इस चीज़ को देख सकते हैं कि बर्नौलीज थ्योरम क्या है, आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर लेना। अब इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए हम टॉर्शली लॉ ऑफ फ्लक्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि होने क्या वाला है। यहाँ पे देखिए, आपके पास एक सेटअप है। ये इस सेटअप के अंदर हमने फ्लूइड को फिल किया हुआ है और हम सबको पता है कि फ्लूइड जो है वो ऊपर की ओर, जो फ्लूइड की वेलोसिटी होती है वो होती है 0। ठीक है, नीचे नीचे जैसे आएगी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। ओके, तो हम ऊपर वाले को एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसीडर करते हैं। मान लीजिए कि ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और आपने इसमें एक पाइप लगा दिया या फिर आपने यहाँ पे एक होल कर दिया और इस होल से आप फ्लूइड को बाहर निकाल रहे हो और आप जानना चाहते हो कि जब फ्लूइड बाहर निकलेगा तो उस टाइम में इसकी वेलोसिटी क्या होगी। इसी को हम यहाँ पे टॉर्शली लॉ ऑफ फ्लक्स को फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब इस वेलोसिटी को जानने के लिए आपको यहाँ पे 2-3 एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बट प्राइमरली हम जिसका इस्तेमाल करेंगे वो था हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो आइए इसके कुछ टॉपिक को डिस्कस करें। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ मेजरमेंट करना पड़ेगा। जो भी यहाँ का क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया आप A2 मान के चलो, जो भी यहाँ पे प्रेशर लग रहा है उसको आप P2 मान के चलो। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे जो एरिया है उसको मैं मान रहा हूँ A2, जो प्रेशर है उसको मैं मान रहा हूँ P2, जो वेलोसिटी है उसको मान रहा हूँ मैं V2। ठीक है, वी आर नॉट कंसिडरिंग वॉल्यूम, हम केवल वेलोसिटी, प्रेशर और एरिया को कंसिडर कर रहे हैं। इस वाले सेक्शन पे जो एरिया होगा, वेल यहाँ पे आप मानोगे A1, जो यहाँ पे वेलोसिटी है उसको आप मानोगे V1 और जो यहाँ पे प्रेशर है उसको आप मानोगे P1। इन तीनों चीज़ों को आप कंसिडर कर लो। उसके बाद आ जाओ अपने बर्नौलीज थ्योरम पे। अच्छा, हम सबको एक चीज़ अच्छे से मालूम है, अगर आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग भी चलो, जैसे मैंने आपको बताया अप्लाई करना पड़ेगा, तो वहाँ पे ये बोला जाता है कि चाहे एरिया कैसा हो, चाहे स्ट्रक्चर कैसा भी हो, मगर जो फ्लो है लिक्विड का यहाँ पे और यहाँ पे बराबर होगा। ठीक है, तो फ्लो से मेरा क्या मतलब है कि अगर मान लो कि एरिया जो है इस वाले का कम है तो मे बी इसका वेलोसिटी ज़्यादा हो सकता है, और ऊपर वाले का अगर एरिया ज़्यादा है तो हो सकता है इसका वेलोसिटी कम होगा, मगर ये बराबर होते हैं। और ये चीज़ मैंने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में समझाई है, आप अगेन उस वीडियो को भी चेकआउट कर लो। आगे बढ़े, अब हमको जानना है कि V1 क्या होगा। येस, वी आर इंटरेस्टेड इन V1, बट फिलहाल V1 जानने के लिए हम पहले V2 निकाल लेते हैं। इस एक्सप्रेशन से जब आप V2 निकालोगे तो A1 नीचे चला जाएगा। ठीक है, और A2 नीचे चला जाएगा और V2 अपनी जगह पे रह जाएगा, तो ये हमारे पास निकल के आएगा। हमने ये क्यों निकाला, इसका हम इस्तेमाल आगे करेंगे। एक चीज़ तो क्लियरली सबको पता है कि एरिया सेकंड वाला फर्स्ट वाले से कहीं ज़्यादा है, तो अगर आप यहाँ का एरिया नोटिस करो तो ये कहीं ज़्यादा है A2 एज कम्पेयर टू A1। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। अब यहाँ पे हमने लगाना है बर्नौलीज थ्योरम। अब आप सोचोगे ये कैसे बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई किया है। देखो, यही होता है बर्नौलीज थ्योरम। ये जो है आपका, ये है आपका प्रेशर एनर्जी। ठीक है, ये है आपका काइनेटिक एनर्जी और ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि प्रेशर एनर्जी PA कैसे हो गया। तो एक तो बेटर तरीका है कि आप बर्नौलीज को चेक कर लो, और दूसरा मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ पे बताता हूँ। देखो, जो प्रेशर एनर्जी होता है वो होता है PV, प्लस में जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक से लिखते हैं थोड़ा, और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है mgh। मैंने क्या कहा था, आप इनका डायरेक्ट सम मत करना, आप पर यूनिट वॉल्यूम सम करना, हर किसी को वॉल्यूम से डिवाइड कराओ। अब आप सोच के देखो, इस वॉल्यूम से ये वॉल्यूम कट जाएगा, केवल P बचेगा। मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो यहाँ पे रो आ गया, डेंसिटी आ गया, और इस वॉल्यूम, ये अगेन मास अपॉन में वॉल्यूम बना देगा डेंसिटी, तो यहाँ पे भी आ गया डेंसिटी। राइट, तो यार ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब आप सोच रहे होगे कि इस साइड में ये क्या क्या हुआ है। अगेन जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्रॉस सेक्शन का, यानी कि इस वाले क्रॉस सेक्शन पे होने वाली सारी एनर्जी का सम किया, इसी तरीके से इस एंड पे भी यहाँ पे होने वाले सारे एनर्जी का सम किया गया है। तो आप नोटिस करो, ये जो प्रेशर है
इस वाले एंड का, ठीक है, यहाँ पे हमने पी ए मान लिया, आप देखो यहाँ पे पी ए है, स्मॉल ए, ठीक है, और जो P2 था उस P2 को हमने P प्रेशर मान लिया, ठीक है। तो इस वाले एंड पे जो प्रेशर एनर्जी है वो तो रह गया P, ठीक है, और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो हो गया रो जी Y2। आप सोचोगे यहाँ पे काइनेटिक क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे भी काइनेटिक लिखना चाहिए, हाफ रो V2 का स्क्वायर, बट ऐसा है कि इस वाले एंड पे वेलोसिटी जो है वो जीरो है, टॉप पे वेलोसिटी जीरो होती है यहाँ पे, तो अगर ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो ये वाला पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए ये वाला पार्ट कंसीडर नहीं किया गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ये बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग है। आइए आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना है V1, हम V1 में इंटरेस्टेड है। अब आप ध्यान से देखना इस इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा। इस V1 निकालने के लिए सबसे पहला जो आप काम करोगे, इस वाले टर्म को आप उस तरफ भेज दो, ठीक है, और इस वाले टर्म को आप उस तरफ भेज दो। जब आप इस वाले को उस तरफ भेजोगे तो उसके बाद इस तरफ रो जी कॉमन निकल जाएगा और आंसर आएगा। या फिर आप एक काम करो, इसको इधर भेजने के बजाय आप इस वाले को इस तरफ लेके आ जाओ, इस वाले टर्म को आप इस तरफ ले आओ और इस वाले टर्म को, इस वाले को आप उधर भेज दो। आपको मैं करके दिखाता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए आपके लिए। आप यहाँ पे नोट करो, हम कर क्या रहे हैं, हम इस वाले को इस तरफ लेके आ रहे हैं और इस वाले को इस तरफ भेज रहे हैं, ठीक है। अब जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा रो ए, हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा रो ए पी ए प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी Y1 इज इक्वल टू P प्लस में रो जी Y2। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले को ना इज इक्वल टू के इस तरफ ले आऊँगा और इस वाले को इधर भेज दूँगा मैं, ठीक है। तो चलो करते हैं ज़रा, इधर है पी ए माइनस का P, ठीक है, और इज इक्वल टू ये वाला जो टर्म है, जब ये वाला टर्म इस तरफ जाएगा तो इसको ठीक से लिखते हैं, क्लियरली लिखते हैं, पी ए प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी Y1 इज इक्वल टू P प्लस में रो जी Y2, ठीक है। अब नोटिस करना, इस चीज़ को हम इधर लेके आएंगे, ठीक है, और सॉरी इस वाले चीज़ इसको हम इधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो करते हैं ज़रा, हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी Y2 माइनस रो जी Y1, ठीक है, और ये अपनी जगह पे है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अपनी जगह पे रहने दो, इसे लिख दो आप P, और ये वाला PA जो है इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया ये माइनस का PA, ठीक है। अब आप यहाँ पे रहने दो, हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी कॉमन निकाल लो, अंदर बच जाएगा Y2 माइनस का Y1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप प्लस का ब्रैकेट में लिख लो P माइनस PA, ठीक है। PA क्या था, PA था इस वाले सेक्शन का प्रेशर और P था इस वाले सेक्शन का प्रेशर ऊपर वाले का, ठीक है। बाकी सारी चीज़ अपनी जगह आ गई। जब आप यहाँ से V1 निकालोगे, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इस 2 को इस तरफ भेज देना होगा और फिर उसके बाद स्क्वायर को इस तरफ भेज दोगे तो अंडर रूट आ जाएगा। तो सेम कहानी करनी है। अब तक हमने यहाँ तक कवर अप कर लिया। अच्छा, हमें एक और चीज़ पता है कि Y2 माइनस Y1 जो है वो हाइट होता है। आप यहाँ पे नोटिस करो, ये पूरा Y2 है और यहाँ तक है Y1, तो बचेगा क्या, हाइट बचेगा। तो Y2 माइनस Y1 जो है हमारा हाइट है, तो अब इस पूरे की जगह हम हाइट लिख सकते हैं। सेम काम यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे हाइट लिखा गया। अब आप यहाँ पे 2 को इस तरफ भेज दो, ठीक है, और उसके बाद ये 2 जब इस तरफ जाएगा तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इस वाले में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और उसके बाद हमने इस पूरे को रो से डिवाइड करा लिया। तो रो से जब डिवाइड कराओगे तो यहाँ से रो हट जाएगा इस तरफ, और यहाँ पे ये रो जो है डिवाइड में आ जाएगा। बाकी हमने स्क्वायर को हटाने के लिए इस तरफ अंडर रूट भेज दिया और ये हमारा V1 निकल के आ गया। और यही वेलोसिटी हमें निकालना था और इसी को हम कहते हैं टॉर्शली लॉ ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक।